हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चन को लेकर के और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने हमेशा क्वेश्चन लेके आता, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते क्वेश्चन ये है क्या चीज़? चुनाव। भारत में अलग अलग प्रकार के चुनाव हुए थे। सभी चुनाव का तरीका अलग अलग प्रकार का था। प्राचीन काल में देश को चलाने के लिए राज होते थे, राजा होते थे। याद रखिएगा, राजा का अर्थ होता है एक प्रकार का शासन करने वाला व्यक्ति, और वो राजा वो होता था जो किसी क्षेत्र पर या किसी समाज पर शासन करता था। प्राचीन काल में जितने भी राजा होते थे वो वंश के अकॉर्डिंग शासन करते थे। वंश के मतलब होता है रूढ़िवादी परंपरा। याद रखिएगा, रूढ़िवादी परंपरा होता क्या चीज़ है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। रूढ़िवादी परंपरा का अर्थ होता है एक ऐसा परंपरा जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है बाप दादाओं के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, मेरे आने वाला पीढ़ी टीचर होगा, मेरा बेटा टीचर होगा, उसका बेटा टीचर होगा, उसका बेटा टीचर होगा। अर्थात रूढ़िवादी परंपरा जो होता था प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता था। जैसे आप जानते होंगे, राजाओं का जो शासन था, ये एक राजा शासन करता था, उसके बाद दूसरा राजा शासन करता था, उसके बाद तीसरा राजा शासन करता था। इस तरह से राज शासन का था, राजाओं द्वारा बनाया गया शासन। लेकिन आज हम बात करते हैं रूढ़िवादी के अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक परंपरा में। जानते होंगे भारत में बाबर का शासन जो था वो सबसे इसी तरह से राजाओं का शासन चलता था जिसमें राज परंपराएं होते थे। लेकिन आज बात करते हैं हम ऐसी परंपराओं के बारे में, ऐसी लोकतंत्र व्यवस्थाओं के बारे में जो लोगों द्वारा शासन चलाया जाता था। आप जानते होंगे लोकतंत्र में लोगों द्वारा बनाया गया शासन था जो जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के समक्ष शासन करता है। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो देश के सामने कई सारी चुनौतियाँ थी। पहला चुनाव होता था कि देश को चलाएगा कौन। जब लोकतंत्र में हमारे प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी को चुना गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, तो नेहरू के बाद ये भी समस्या था कि नेहरू जब मर गए उनके बाद एक समस्या, देश को कौन चलाएगा। फिर आए शास्त्री जी, शास्त्री जी के बाद समस्या आया कि कौन, फिर इंदिरा। इस तरह से डेमोक्रेसी आया। डेमोक्रेसी में होता है हमारा कि एक ऐसा रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी जनता के द्वारा जनता के हित के लिए। इसे डेमोक्रेसी को परिभाषित करने वाले व्यक्ति थे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि किस प्रकार से देश को चलाया जाए, तो उन्होंने देश के लिए एक डेमोक्रेसी नामक उत्पत्ति करी थी जिसे कहते हैं लोकतंत्र। और डेमोक्रेसी का पहला वर्ड उन्हीं के मुंह से निकला था, अब्राहम लिंकन से। अब्राहम लिंकन भारत के वो एक ऐसे व्यक्ति सिद्ध हुए जो लोकतंत्र को जन्म दिया। याद रखिएगा, भारत में पहला चुनाव कब और कहाँ हुआ, ये चुनाव व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं चुनाव व्यवस्था क्या है। कि भारत में पहला चुनाव होना 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो भारत में चुनाव करवाना जरूरी था। लेकिन 1950 में जब संविधान 1949 में से लेके और 50 तक संविधान बना और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया। 26 नवंबर 1949 में संविधान बन के रेडी हो गया। उसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर दिया गया। जैसे संविधान बन गया, देश को चलाने वाले एक व्यक्ति चाहिए, वो था डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र का पहला चुनाव होता देश में 1950 में होने वाला था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। 1950 में सफल नहीं हो पाया। फिर 1951 से 52 में हुआ चुनाव, और वह चुनाव सफल हुआ 1950 में। तो आधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में पहला चुनाव कब और कहाँ हुआ। मतदान बूथ पर कब्जा करने वाला भारत में पहला चुनाव जो था, भारत में पहला चुनाव जो था, भारत में पहला चुनाव कब और कहाँ हुआ था, तो 1957 में होने वाला था, लेकिन 1952 में। ये बात करते हैं हम कि मतदान बूथ पर कब्जा करने वाला भारत में पहला उदाहरण देते हैं हम 1957 के आम चुनाव में देखा गया। बेगूसराय में सबसे पहले मटिया मेल हुआ था, और 1952 में, यानी कि भारत में पहली बार चुनाव हुआ था 1952 से 51 में हुआ था। बात डालते हैं, पॉइंट वाली बात है कि मतदान बूथ पहले होते थे हम स्टम्प मोहर। आप जानते हैं चुनाव पे लिए पहले स्टम्प वोट होता था, जिससे बाद में जो आया IVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम भाषा में कहते हैं IVM। याद रखिएगा, तो IVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसा मशीन था जिसमें लोगों ने अपने प्रतिनिधि को पहचाना और उसके निशान पर वोट देना चालू कर दिया। पहले वोट जो थे एक प्रकार के कागज पर देते थे फोल्ड करके, जिससे वोट खराब हो जाता था तो लोगों में पेटी लूट के भाग जाते थे, कई सारे पेटी लूट के भाग जाते थे। इस तरह से उन्होंने IVM बनाया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके माध्यम से लोगों को चुनाव दिया। और जैसे जैसे चुनाव में सुधार हुआ वैसे वैसे डेमोक्रेसी में कई प्रकार के बदलाव आए। आप बात करेंगे इस तरह से EVM जो आया, EVM वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM के बाद जो था वो है क्या चीज़, तो EVM में बात करते हैं हम। ये ऐसे था, मान लीजिए ये पेज है, जिस तरह से स्टंप मार के, ठक्का मार के सामने वाले के मुहर पे ऐसे फोल्ड कर देते,
जिससे कि वोट खराब हो जाता था। कभी कभी बॉक्स लेके भाग जाते थे, वोट चोरी हो जाता था, पैसों के बल पे लोग अदल बदल कर लेते थे, नेताओं में घपलाबाजी होता था, भ्रष्टाचार था, करप्शन ज़्यादा थी। तो जो ईवीएम आया वो काफ़ी सुधार किया इलेक्शन में, वोटों में, और ईवीएम के माध्यम से लोगों में चुनाव किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जी हाँ याद रखिएगा, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये था। इसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव जो था वो इस तरह से हुआ, और प्रधानमंत्री का जो चुनाव था वो जनता के द्वारा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव आम चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा चुनाव में सारी जनताओं से बहुमत प्राप्त करके जिताता है। फिर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, वही प्रधानमंत्री को चुनता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति वह नागरिक होता है जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। इसी तरह से भारत में चुनाव के दो प्रकार है, मैं आपको बता दूं, चुनाव के दो प्रकार हैं, और हम देखते हैं नेक्स्ट में कैसे क्या है। चुनाव के दो प्रकार में बात करते हैं सबसे पहले हम कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव में मैं बात करूंगा आपको, प्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें जनता स्वयं अपने शासक को चुनता है, उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष चुनाव, याद रखिएगा। जिसे कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इलेक्शन, यू कैन से टू टाइप्स ऑफ द इलेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनता है, उसे डायरेक्ट चुनाव कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा चुनाव, और प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि जो जनता द्वारा होता है, जिसे डायरेक्ट चुनाव कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं चुनाव के बारे में, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी बात करते हैं हम। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, जो बात करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, आप जानते होंगे प्रत्यक्ष चुनाव जिसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जो सिर्फ जनता के द्वारा होता है, नहीं है, बल्कि संसद के द्वारा होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बात करते हैं हम। प्रत्यक्ष चुनाव होता क्या है, ये डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और ये जनता के द्वारा होता है, और ये राष्ट्रपति का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। बात करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, एक ऐसा चुनाव है जो सीधा के सीधा जनता द्वारा चुना जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों चुने जाते हैं। बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो संसद में होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, हमारे द्वारा नहीं बल्कि हमारे ऊपर से विधायक विधानमंडल के द्वारा जितने भी चुनाव होंगे वो किसके चुनाव होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव होंगे, संसद में चुनाव होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्शन होगा। और ये सारे इलेक्शन जो होंगे वो हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी अधिकारी बैठे हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य बैठे हैं वो सारे करेंगे, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें। उसके बाद बात करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, एक ऐसा चुनाव जिसे जनता स्वयं अपने शासक को चुनता है। आप सीधा सीधा बताएंगे प्रत्यक्ष चुनाव, तो प्रत्यक्ष चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसमें जनता स्वयं अपने शासक को चुनता है। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जो सांसद द्वारा कराया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव ये सांसद के द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये सांसद के द्वारा होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों जो भी समस्या है आप हमें कमेंट करें, और बाकी पढ़ाई से न घबराएं। जितना आप मेहनत करेंगे उतना रंग लाएगा, जितना आप काम करेंगे उतना आपका रिजल्ट आएगा। जय हिंद, जय भारत।